सद्गुरु कबीर साहिब की जय। आए हुए सत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहिब। एक मनुष्य को जो जीवन जीना चाहिए हम वैसा जीवन नहीं जीते। हम भक्ति क्या करेंगे? इसलिए अपने जीवन में व्यक्ति को हमेशा सजगता बरतनी चाहिए कि हम जाते हैं सत्संग में, तो सत्संग में जाते हैं तो जो शब्दों को सुन रहे हैं, सिर्फ ये सुनने से बातें नहीं बनती पूरी तुम्हारी। तुम सोचते हो कि हम यहाँ आकर के सुन लेते हैं, बातें पूरी हो। आने से एक लाभ होता है कि संत दर्शन होता है, तो संत दर्शन से तुम्हारी कुछ जो व्यवस्था है, जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक होती है। तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा शरीर ठीक ठाक होता है। लेकिन उसके साथ जो सत्संग में हम सुनते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, अब कहा जाता है कि ध्यान करो, तो हमें घर पर भी जाकर अपना ध्यान करना चाहिए प्रतिदिन। तुम सोचते हो कि तुम पूरी जगत का कार्य खत्म कर दोगे, ये संभव नहीं है कि तुमसे इस संसार का कार्य खत्म हो जाएगा। तुम जितना जीवन जीते जा रहे हो उतने ही तुम्हारे कार्य बढ़ते जा रहे हैं, तुम उतने ही चिंता से घिरे जा रहे हो, और इस चिंता से घिरे जा रहे हो, लेकिन मृत्यु के निकट भी जा रहे हो। ये बातें तुम भूले हो, इसे तुम कभी याद नहीं करते कि मुझे भी एक दिन यहाँ से विदा होना है, और जब उस प्रीतम के पास मैं पहुंचूंगा, उस परमात्मा के द्वार पहुंचूंगा, तो क्या मुंह दिखाऊंगा? हो सकता कि वो प्रीतम हो सकता ईश्वर हो। बहुत सारे धर्म के लोग कहते हैं कि ईश्वर जैसा कोई लोग नहीं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, सत्संग में आने वाले भी लोग होते हैं, कहते हैं कि कौन देखा है मरने के बाद क्या होता है। मरने के बाद अगर कुछ नहीं होता तो इस संसार में धर्म क्यों है? धर्म क्यों पनप रहा है? मरने के बाद अगर कुछ नहीं तो ये ग्रंथ क्यों लिखे गए? मरने के बाद ऐसा नहीं होता कुछ भी, तो फिर ये हिंदू, बौद्ध, जैनी, ईसाई, सनातनी ये सब क्या कर रहे हैं? फिर मरने के बाद कुछ नहीं होता तो तुम्हारी जीवात्मा कहां जाती? शरीर तो ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता। मनुष्य यहां मरता है तो देखते वो शरीर तो यूं ही था, पैर भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, मुख भी ठीक है, सर भी है, प्राण निकल गए। क्यों निकल गया? कहां गया? गया तो कहां जाकर के ये समाया? सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगी तू कहां चला बिगोई। साहब कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारा कोई माता पिता नहीं था, जिस दिन तुम मुक्त था, जिस दिन तुम्हारा ये कुटुंब परिवार नहीं था, उस समय में तू जहां था उसका तू याद करके तू कहां था? ये कुटुंब परिवार तेरा मेरा अपना पराया, ये तुझे शरीर मिलने के बाद हुआ, उसके पहले तू कहां था? इसलिए साहब कहते जहिया जन्म मुक्ता था, ये जब जन्म नहीं हुआ था उस समय में तुम कहां था? जन्म हुआ तब न तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे कुटुंब परिवार, तुम्हारे पुत्र पुत्रादि ये सभी हुए, हित नात रिश्ते तेरे मेरे अपने पराए। लेकिन जब जन्म नहीं हुआ था तो उस समय में तो तुम्हारी जीवात्मा वो सूक्ष्म शरीर से ही था, और उस सूक्ष्म शरीर से तू मुक्त था, उस परमात्मा के ही पास था। उस दिन तो तुम्हारा कोई नहीं था अपना पराया, उस दिन तुम्हारे पति पत्नी परिवार बच्चे कहां थे? उस दिन तुझे तो कोई चिंता नहीं थी। और उस दिन का तुम ख्याल करो कि उस दिन जब कोई नहीं था तो ये कच्ची देह लेकर के तुम्हारा ये संसार कैसा, और अंत में भी कोई नहीं तुम्हारे साथ जाएगा। जो बीच की दूरी है इसमें तुम्हारा कौन तेरा मेरा हो गया? और इस बीच की दूरी में तुम इतने भूले हो, यही भूल तुम्हारे कर्म बंधन है।
यही भूल के कारण नाना प्रकार की योनिज है। उस दिन तो कोई नहीं था, इसलिए साहब कहते कि जहिया जन्म मुक्ता था तहिया हता न हो, छठी तुम्हारी हौ जगी। तुम यहां पर आकर के किस भूल बंधन में पड़े हो? तुम अपनी आत्मा को छोड़ करके, कहते छठी तुम्हारी, उस समय में जब तुम मुक्त था तो साहब कहते हैं शास्त्रों के वचन है तदेच्छे बहुत श्याम प्रजाए थे। उस समय में जब तुम मुक्त था तो मालूम है उस समय में ही तुम्हें उस समय में एक भूल पड़ती है। कहते हैं कि ज्ञान रूपी व्यक्ति के अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ कि मैं एक हूं और बहुधा प्रकार की रचना बहुत रूप में फैलूं। वही विचार आज तक ये जन मानस को फैला हुआ है, वही विचार इनके खत्म नहीं हुए। कहते कि तजेच्छित बहुश्याम प्रजाए थे, तो मैं ऐसा विचार आदि उनके अंदर आता है कि मैं एक हूं और बहुधा प्रकार की सृष्टि रचूं। तो उसी समय में जो अहम भाव उत्पन्न हुआ, अहंकार हुआ, आज भी तुम्हारे अंदर वो अहंकार है। जो आता है उनको ये अहंकार है कि हम जाते हैं, जो नहीं आता है उसको ये अहंकार है कि नहीं जाते तो हमें क्या हो जाता, कौन क्या कर लेगा, हम तो नहीं जाते हैं। जो आ रहा है उसके मन में भी अहंकार भरा है कि हम तो प्रतिदिन जाते हैं, और जो नहीं जा रहा है उसके अंदर भी अहम है कि हम नहीं जाते तो क्या हो जाता। वैसे ही संसार में कितने लोग कहते हैं कि हम मांस मदिरा नहीं खाते, अच्छी बात है, नहीं खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। कितने लोग कहते हैं कि मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए, तो उसको ये अहंकार है कि हम बहुत बड़ा भक्त हैं, हम तो भक्त आदमी हैं, हम तो नहीं खाते, ये देखो राक्षस है। तो इसको भक्त होने का अहम भाव है। और जो खाता है कहते हैं कि हम खाते पीते हैं, 2 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, और हम खाते पीते हैं, तो हमें क्या हो जाता, मरने के बाद कौन जानता। तो मरने के बाद जानता नहीं कोई, तो फिर तो देवी देवता के हम माथा टेकने क्यों जाता है? कोई देवी देवता कहता है कि तुम जीव हिंसा करो, आज तक से कोई देवी देवता किसी से मिला? तुम इतने मलिक्ष हो कि तुमको क्या देवी देवता मिलेंगे? तुम जाते हो तो सिर्फ सिंदूर टिक देते हो देवी मैया पर, अगरबत्ती जलाते हो, देवी मैया इतनी मलिक्ष हो गई है। यहाँ तो कितने के कपार पर देवी मैया बैठ जाती है, कहती है कि हमारे पर देवी मैया आती है। तुम्हारे ऊपर तो कोई मलिक्ष न आए, देवी मैया की कौन चलाए? देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे सत्संग लोग करता है, कहते हैं कि हम सत्संग है, कोई कहता है ईसा मसीह में है, कोई कहता है शिव चर्चा में है। जाता है सत्संग सुनने, अब क्या काम करता है, गैया भैंसी सुअर अमुअरा सब मार कर खा लेता है, कहता है कि हम सत्संगी। और ऊपर से कहता है कि ईसा मसीह प्रेम करते हैं सबसे, प्रेम की पाठ पढ़ाते। क्यों? इन पशुओं में तुझे दया नहीं आई, तेरा प्रेम नहीं आया, तुझे उसमें आत्मा नहीं दिखाई पड़ी इन जीवों में। ऊपर से कहता है कि आत्मा मांगता है, आत्मा से कभी मिला है कि मांगता है? तेरा जीभ मांगता है, जीभ मांगता है कि इसका आत्मा मांग रहा है, जीभ स्वादी हो गया, जीभ इनके स्वादी हो गए। देखते हैं शिव जी से दया मांगती है और रात शाम को मछली मुर्गा सब काट कर खाती है। क्यों? उन पर दया नहीं आई। तुमको दया चाहिए, दया तुमको चाहिए तो औरों पर दया करना सीखो। तुमको अगर दया चाहिए कि हमारे ऊपर प्रभु दया हो, तो तुम भी अन्य जीवों पर दया करना सीखो कि हम भी उस पर दया करें। खुद की दया मांगते हो, औरों के लिए डाइन बन जाते लोग, हिंसक बन जाते हैं। अब इनको मनुष्य भी कहना बेकार है, डाइन कह सकते हैं। डाइन देखते हैं, डाइन जो होती है वही लड़के बच्चे को उखाड़ करके जमीन में से खिलाती है भूत मूत। तो जो तावा पर तलता हो मछली, वो कौन हो सकता है? डाइने ना हो सकता है। बहुत सारे बच्चों को तल रहा है तेल डाल करके, तो उसको क्या कहते हैं? ऊपर से दया की बात करते हैं। तो कहते कि उस समय में ही व्यक्ति के मन में अहंकार हुआ। हम अपने विषय पर आते हैं। साहब कहते कि छठी तुम्हारी हो जगी,
तुझे पुकार कर कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर आकर के पुकार कर जन जन जीवों को अपनी बाणियों को मैं सुनाता हूं, लेकिन तू कहां चला भी? तू अपनी आत्मा को छोड़ करके इस कौन सी जगत में, किस मोहजाल में फंसे जा रहे हो? तू किस भूल बंधन में? तुम अपना घर बिसर गए और तुम यहाँ पर आकर के भूले जा रहे हो, भूले जा रहे हो। और मैं बार बार तुम्हें चेताए जा रहा हूं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि देश विदेश हो फिरा, गाम गाम की खोर, ऐसा जियरा ना मिले, लेवय फटक पछोर। कहते हैं कि हम सब जगह अपने उपदेश को सुनाते रहा, जनमानस को हम संदेश देते रहे उस परमात्मा को, लेकिन ऐसा कोई जीव नहीं मिला मुझे कि वह परमात्मा का संदेश सुन करके और प्रभावित हो। कहते ऐसा चेहरा ना मिले कि लेवे पटक पछो, बल्कि जो मिला वो मुझे को उल्टा बताने लगा। जिससे मैं सत्य का संदेश देने लगा वही मुझसे रूठ जाए, वही मुझसे नाराज हो जाए कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आप देवी देवताओं को भी हम जो कह रहे हैं कि हम आपको ऐसा चलना चाहिए, तो बल्कि आप ही उल्टा हमको सिखाने लगते हैं। जिससे सत्य की बात करूं वही नाराज हो जाए, जिससे कहूं वो सुनने के लिए राजी नहीं होता। और तब भी नहीं था कबीर साहब की बातों को सुनने वाला, और आज भी लोग नहीं है। कंठी भले गर्दन में पहन लिया है, लेकिन उनकी बुद्धि और दिमाग काम नहीं कर रहा। ये अपनी चालबाजियां खेलने में बड़े ही सकुशल होते हैं लोग। यहाँ पर आकर के अपनी बुद्धि को जलाया जी, छल से, कपट से, ईर्ष्या से, द्वंद्व से, द्वेष से भर गया उसके भीतर, और अपने को बुद्धिजीवी समझा। सदगुरु कबीर साहब कहते कि जिससे मैं बात कहूं वही नाराज, वही रूठ जाए हमसे। और मैं यहां पर मुक्त स्वरूप आकर के सबको संदेश दे रहा हूं कि तुम अपनी आत्मा को जानो। वो किसी की पूजा करने की बात नहीं कर रहे हैं कि जाकर उनको द्वार पर वो परमात्मा है वहां पर जाकर पूजा करो। नहीं, कह रहे हैं कि तुम अपनी आत्मा में लौटो, तुम्हारे पास वो आया हुआ है, निरंतर ही तुम्हारे पास वो रमण कर रहा है। उस रमता से तुम परिचय करो। इसलिए कहते कि सदगुरु कबीर साहब कहते कि छठी तुम्हारी हो जाए, तुम कहां चला भी हो, इसे भुला करके तुम कहां जा रहे हो, किस रास्ते जा रहे हो, किसकी संगत साथ कर रहे हो तुम। और कहते हैं कि जो मैं बातें सत्य की सुनाता हूं इनको, तो वो नाराज होते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कासे कहूं अच्छे रज भरी बतिया, जासे कहूं मुख मोर सुरे। कासे कहूं अच्छे रज भरी बतिया, जासे कहूं मुख मोर सुरे। चोर भय साह रजा भय रैयत, मुसरी बिलरी आके तोर सुरे। चोर भय साह रजा भय रैयत, मुसरी बिलरी आके तोर सुरे। उलट ही माछ धिबर गही मारत, उलटी पलटी सिर तोर सुरे। उलट ही माछ धिबर गही मारत, उलटी पलटी सिर तोर सुरे। मदन हो नाव बिनु धीग मचोए, अमृत में विष घोर सुरे। मदन हो नाव बिन धीग मचोए, अमृत में विष घोर सुरे। कासे कहूं
अचरज भरी बतिया, जासे कहूँ मुख मोर से। साहब कहते हैं कि मैं जिससे यह बातें कहता हूँ उनको आश्चर्य लगता है और मेरे से अपना मुख मोड़ लेता है, मेरी बातों को सुनने के लिए राजी नहीं होता, ना ही उस पथ पर चलने के लिए तैयार होता है। जो चोर है, जो यहाँ पर उल्टा सीधा काम करने वाला है, उसी को लोग सच मान बैठा है। जिस आडंबर में पड़ करके जीव बंधन में पड़ रहा है, उसे अपने जीवन का, उस जीवात्मा का कल्याण का मार्ग समझ रहा है। यहाँ पर लोग जिस पितर में, पाथर में, देवी में, देवता में आस्था रखता है, अवतारी पुरुषों में आस्था रखता है, अपनी जीवात्मा को छोड़ करके, अपनी आत्मा को छोड़ करके, तो तुम्हारा तो मोक्ष मुक्ति, तुम्हारा सुख दुख तो दूसरे के हाथ में चला है, तुम्हारे हाथ में क्या रहा? तो वो शिव जी की मर्जी तुमको सुख दे या दुख, और राम जी की मर्जी तुमको सुख दे या दुख, वो ईसा मसीह की मर्जी तुमको सुख दे या दुख, वो अल्लाह जी की मर्जी तुमको सुख दे या दुख, तुम तो अपना बगड़ोल दूसरे के हाथ में सौंप दिया। और साहब कहते कि तुम अपनी आत्मा के निकट आओ, तुम अपनी आत्मा को पहचानो। वो दूसरे के पास जाने की बातें नहीं कर रहे हैं, कहते कि तुम स्वयं के पास पहले लौटो, छठी तुम्हारी हो जाएगी। तू कहां चला गई? तो तुम तो नाना प्रकार के हम 68 तीर्थों में गोता लगा रहे हो तुम, और यहाँ पर देवी देवताओं में खुद को नहीं पहचाना, खुद की पहचान नहीं कर रहे। क्योंकि जब तक अपने निकट नहीं जाते हो, जो अपने दीदार न करते हो, स्वयं से रूबरू नहीं होते हो, जब तक खुद का दर्शन नहीं हुआ, तब तक अन्य का दर्शन कभी नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, ये क्या कहते हैं, तीर्थ सब गलत है, गलत नहीं। जो इस तीर्थ में स्नान किया, वही उस तीर्थ में स्नान कर पाएगा। वही जो इसमें दर्शन किया, जो इस मंदिर में दर्शन पाया, वही उस मंदिर में दर्शन पाएगा। क्योंकि साहब कहते हैं कि जिसको दर्शन इत है, जिसने इसमें पाया है, वही दर्शन उधर कर पाता। जिसको दर्शन इत है उसको दर्शन उत, जिसको दर्शन इत नहीं उसको इतना उत। जिसने यहाँ पर पाया वही वहां पाएगा और वहां भी पा सकता है। जिसने यही ही नहीं पाया वो वहां का पाएगा और वहां का पाएगा, वो कहीं नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहले तुम अपने ही पास आओ। इसलिए साहब कहते कि छठी तुम्हारी हो जाए। छठी मतलब तुम्हारी आत्मा, और तुम्हारा ये शरीर पंच महाभूतों से निर्मित है, उसमें छठी तुम्हारी आत्मा। उस आत्मा से तुम रूबरू हो, अन्य से रूबरू होने की बात नहीं कर रहे हैं साहब। और तुम तो यहाँ पर आकर के नाना प्रकार के आडंबरों में, देवी देवता, पितर, पाथर, इनमें फंस गए। तुम यहाँ पर हिंसक कर्म करने लगे, तुम्हारे भीतर तो जीव दया भी नहीं है, तुम कहाँ चलो? और ना ही तुम्हारा कोई बल है, बल्कि तुम इस संसार में आकर के काम धंधा पेट्रोल उपार्जन में पड़े रहते हो कि ये काम करना है, वो काम करना है। सुबह से लेकर शाम तक तुम काम में ही व्यस्त रहते हो। तुम अपने जीवन के लिए कि अंत में जाना है तो उसका मार्ग कभी खोजते नहीं, उसके लिए कोई उपाय नहीं करते। और तुम सोचते हो कि मैं नहीं करूंगा तो मेरा ये शरीर का निवारण कैसे होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते कि जाए छठी की अपनी बात न पूछे को। कहते हैं कि जाए छठी की अपनी बात न पूछे को, जिन्हें भार लगाई निर्वाही का सोए। कहते हैं कि जब तुम अपनी आत्मा रूपी जो शरीर पाए हो, तो तुम अपनी आत्मा के रास्ते पर चल पड़े हो, तो ये संसार की बातें किसी से मत पूछो कि संसार में क्या होगा। इसलिए कहते कि जाए छठी ली आप अपनी बात न पूछे को। अगर तुम अपनी आत्मा को जानने की प्रयत्न करते हो तो संसार से किसी प्रकार की बातें पूछो ही मत, बेकार है कुछ। जिन्हें आभार लदाइया, कहते कि जिसने ये शरीर दिया, जिसने ये शरीर तुमको दिया है, देह दिया है, या भार लादा है या लदवाया है, देह रूपी भार लादा या लदवाया है। तो जिसने हंस को बनाया, क्या कहते हैं, तोते को वह हरित किया और मयूर को चित्रित किया है, ऐसे ऐसे सभी जीवों को जिसने बनाया है, और जिसने तुम्हारे शरीर का भार लादा है तुम पर, वही तुम्हारा निर्वाह करेगा।
दूसरा कौन करेगा? जिसने ये दिया है वही तुम्हारा सारे उपार्जन का उपाय भी करेगा, दूसरा नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं कि जाय छठिली अपनी बात न पूछो, जिलिया भार लदाई निर्वाहेगा सो। जिसने ये शरीर दिया है, जिसने अजगर को बैठे बैठे भोजन पहुंचाता है, वही तुम्हारा निर्वाह भी करेगा। लेकिन हम तो इस संसार में नाना प्रकार के बहाने खोजकर कि मुझे ये कार्य है, वो कार्य है, और यहाँ तक मैं देखता हूँ कुछ लोगों को कि जो यहाँ की सेवा है उससे भी निवृत्त हुए जा रहे हैं। सेवा जो करना चाहिए उससे भी निवृत्त है। यानी अपने जीवन में न तुम जो सेवा है वो कर पाते हो और ना ही सुमिरन कर पाते हो, तो फिर ये देह पा करके तुम क्या कर सकते हो? व्यर्थ ही ये मानव जीवन पा करके तुम पृथ्वी पर बोझ हो। लोग कहते हैं कि साधु महात्मा पृथ्वी का बोझ होते हैं। नहीं, ख्याल करना, साधु महात्मा बोझ नहीं है। साधु महात्मा है तभी ये पृथ्वी है, क्योंकि वही उसका सुमिरन करते। तुम तो नहीं। बोझ कौन है? तुम 1 से 2 हो गया, 2 से 8 बन गया, 8 से 32 बन गया। डायरेक्ट ही तुम्हारा तो इतनी संख्या इतनी तेजी से जा रही है। 1 था तो 4 पैदा किया, 4 था तो वो चच्चों का 16 पैदा कर लिया। बोझ तो तुम बने जा रहे हो। हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। तो भार कौन है? पृथ्वी का आखिर भार कौन है? जनसंख्या साधुओं ने बढ़ाया इस पृथ्वी पर। इसलिए साहब कहते हैं कि ये सब बातें तो बात की है, संसार में रहकर भी व्यक्ति को उस आत्मा की अपने अंदर रूबरू करनी चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि यहाँ पर ये तो आश्चर्य ही होता है। मैं जिसे अपनी बात बताता हूँ वो बल्कि बात सुनने के लिए, सुनकर के ग्रहण करने के लिए राजी नहीं, बल्कि मुझसे झगड़ा करने के लिए तैयार है। अगर धर्म के कार्य के लिए कह दिया जाए कि यहाँ पर आपको 100-200 रुपया देना है तो आप नहीं देंगे, लेकिन नाच तमाशा होने लगे तो आप 500 रुपया निकाल करके यूं ही उड़ाते। कहीं नाच तमाशा होता रहे तो फिर वहां पर कोई बुलाहट भी नहीं होती है कि फलाने बाबू यहाँ नाच चल रहा है, लेकिन आप क्या करते हैं? सांझे ही खा पी करके एकदम मोबाइल एकदम फटाफट ले दे करके कि भाई वहां का वीडियो भी हम निकालेंगे जा करके, तो फटाक से वहां पर चार्जिंग मोबाइल कर खाना पीना खा करके और सांझे ही आगे बैठ करके, सबसे पहले आगे, पीछे नहीं, आगे एकदम बैठ करके और वो नाच देखने के लिए जगह मैंने लूट कर रखते हैं कि बाद में कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा जगह, पहले ही पहुंच जाते हैं 1 घंटा पहले ही। लेकिन सत्संग होता है तो 1 घंटा बाद भी नहीं पहुंचते हैं। सत्संग से तो तुमको इतनी नफरत, सत्संग से नफरत है, परमात्मा के नाम से तुमको नफरत है। और जहां नाच गाना होता है तो देखते हो बिना नाचे तुम भी नाचने लगते हो, लेकिन जहां भजन भक्ति होती है तहां ताली भी बजाना शुभ नहीं समझते हो। तुम इतने करीब, तुम ये मत समझना कि धन का अमीर अमीर होता है। धन भी हो जाए, शरीर भी स्वस्थ रहे, फिर भी तुम्हारे पास ऐसा बोध नहीं कि सत्संग को सुन सको। सुनने की वो क्षमता होनी चाहिए। जिसके अंदर पुरुषार्थ होता है वो मनुष्य सत्संग में बैठता है, सत्संग में उपस्थित होता है। कायर कभी सत्संग में नहीं आते। जो कायर होते हैं वो सत्संग को सुनते ही दूर भागते हैं। उसके जीवन में यही कायरता बना है कि सत्य से दूर भागते। इसलिए जीवन अगर मिला है मुझे, ये मनुष्य जीवन मिला है, तो इस जीवन को पा करके कुछ ऐसा हम कर जाए कि कम से कम दुनिया को न जाने, लेकिन मेरे अंदर में मुझे अपने आप में तृप्ति हो जाए। अतृप्त होकर के, अधूरा होकर के मैं भी ना हूं। खुद से रूबरू होना ही तृप्त होना है। जिस दिन तुम अपने से मिल लोगे उस दिन तुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न कोई परिवार की, न धन की, न पद की, न प्रतिष्ठा की। तुम हर कुछ से संतुष्ट हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे। लेकिन जब तक तुम स्वयं
अधूरे ही जीवन जीकर जाओगे, तुम तृप्त कभी नहीं जा सकते। इसलिए अपने जीवन में मुझे उस परमात्मा का स्मरण करना चाहिए सदा। अगर गुरु नाम मिला है तो हम निरंतर ही उसका सुमिरन करेंगे, ये निश्चित रूप से कि मुझे करना है तो करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें विचार आते हैं, हमें नींद आती है, तो आना उसका काम है, हम अपनी ड्यूटी बजाएंगे। कितना दिन आएगा, कब तक आएगा? अगर वो आना नहीं छोड़ता है तो हम अपनी अच्छी रास्ता क्यों छोड़ दें? बुरा व्यक्ति अपनी बुराई नहीं छोड़ सकता है तो हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़ें? हमें छोड़ देना चाहिए। अगर हम बैठते हैं, मन अपना विचार करना नहीं छोड़ता, तो मैं गुरु नाम का स्मरण करना क्यों छोड़ दूं? थकना तो उसको चाहिए, मैं क्यों थकूं? जिस दिन होश जगेगा उस दिन वो भी रुक जाएगा। और तुम्हारे अंदर जिस दिन ये जुनून पैदा होगा, ये वैराग्य पैदा होगा कि सारी दुनिया में बुद्ध दर्शन पाए, महावीर दर्शन पाए, राम दर्शन पाए, कृष्ण दर्शन पाए, नाना प्रकार के संतों ने जब दर्शन पाया है तो मुझे दर्शन क्यों नहीं होगा? ये वैराग्य, ये विरह, ये जुनून जिस दिन तुमको जगेगा उस दिन तुम्हें भी वो दर्शन देगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की।